रमेश बिधूड़ी के बेतुके बिगड़े बोल के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल चुनावों से पहले दिल्ली की जो सियासी लड़ाई है इसमें तल्खी बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से सियासी पारा इस वक्त दिल्ली में हाई है। प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान के बाद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी विवादित बयान दे दिया है। इतना ही नहीं, पहले तो वो अपने बयान के बचाव में खड़े थे, बवाल हुआ तो खेद जता दिया। आतिशी और प्रियंका गांधी पर दिए बयान के बाद दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। और सबसे पहले आपको सुनाते हैं रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी के बारे में क्या कह दिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। यही मार्लिना के पिता और माँ अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इसको जवाब देना है नहीं देना है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिल्ली चुनावों में रमेश बिधूड़ी। उन्होंने सीएम आतिशी को लेकर ये विवादास्पद बयान दिया। अब सीएम आतिशी पर जो बयान आया उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी रमेश बिधूड़ी समेत बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? देखिए, एक बहुत छोटे थे हम, एक 1992 में फिल्म आई थी, उसमें कुलभूषण खरबंदा जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है, बाकी तो ये सब चलता रहेगा। रमेश बिधूड़ी ने एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द बोले, बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। अगर कुछ काम किया होता भाजपा ने तो शायद ये नहीं करना पड़ता, अपनी निम्न स्तर की राजनीति गाली गलौज पर नहीं उतरना पड़ता। सोचिए, अगर एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के नेता ऐसी भाषा यूज कर सकते हैं, तो अगर गलती से भी वो विधायक बन गया तो कैसे आम महिला के प्रति उसका व्यवहार होगा, क्या भाषा होगी, क्या रवैया रहेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है रमेश बिधूड़ी पर और बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब सीएम आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, महिला सीएम का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं बीजेपी से इसका बदला लेंगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अब आपको सुनवाते हैं आतिशी पर दिए विवादित बयान से पहले रमेश बिधूड़ी ने दरअसल प्रियंका गांधी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कांग्रेस में बवाल है। कांग्रेस भी आपत्ति दर्ज कराती हुई दिखी। क्या कुछ प्रियंका गांधी को लेकर कहा था, आपको सुनवाते हैं। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो ये रमेश बिधूड़ी का बयान था प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने क्या कहा है, सुनिए जरा। मैं यही कहना है कि उनके घर में भी बहू बेटियां होंगी तो कम से कम उनको देख लेते, ठीक है। तो ये किसी के भी उसके लिए निंदनीय है। ऐसे शोभनीय व्यक्ति को बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को उनको पार्टी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम पुरजोर इसकी भर्त्सना करते हैं। कि पूरे देश की महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बातें बोली है, प्रियंका जी के लिए बोली, तो ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, जिसमें जो भी समाज के अंदर काम करने वाले लोग, खास करके मेंबर पार्लियामेंट
और जिनका पूरा परिवार, बलिदानियों का परिवार, जिन्होंने इस देश के लिए पूरे परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर से इन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? और विवादित बयान पर जब बवाल बढ़ा तो रमेश बिधूड़ी ने खेद भी जता दिया। ये कहा कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहता था, इस तरह के बयान पहले भी दिए जाते रहे हैं। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं। और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था। और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करें, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांकें।